हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, अगर आप एक एसी लेना चाहते हो, वो भी स्प्लिट एसी लेना चाहते हो या विंडो एसी लेना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो इन्वर्टर एसी लेना, लेकिन आपकी कन्फ्यूज़न है कि भैया इन्वर्टर एसी वहाँ जहाँ पे आपने लगवाना है वहाँ पे कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये तो बिल्कुल ठीक है वैसे, क्योंकि इन्वर्टर एसी हर जगह नहीं कामयाब हो सकते। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती क्या है, लेते क्यों हो इन्वर्टर एसी? इन्वर्टर एसी लेते हो बिजली बचाने के लिए। बिजली बचाने का पर्पस है सबसे बड़ा। अगर आपकी बिजली ही नहीं बचेगी तो इन्वर्टर एसी का काम ही क्या भाई साहब? तो इन्वर्टर एसी कहाँ पर इफेक्टिव कम होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इन्वर्टर एसी तो आप ले लो, इन्वर्टर एसी लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो इफेक्टिव कहाँ पे कम होते हैं जहाँ पे आपको लगवाने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो वो आज मैं बताने वाला हूँ। उसको समझ लीजिए। अगर आपकी लोकेशन ऐसी है जो सी मैं बताने जा रहा हूँ तो आप नॉन इन्वर्टर में भी जा सकते हैं। अगर आपकी लोकेशन इन्वर्टर के अकॉर्डिंग है तभी आप इन्वर्टर एसी लीजिए, अदरवाइज़ आप नॉन इन्वर्टर में चले जाइए, ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन्वर्टर एसी कहाँ नहीं चलेंगे। समझ लीजिए आप, अगर आपकी कोई शॉप है, शॉप पर शीशा नहीं लगा हुआ, कई शॉप ऐसी होती है जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ पे एसी लगाने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे ओपन है, शॉप ओपन है, अंदर बाहर सब आ जा रहे हैं, तो वहाँ पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। वहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी लगवा लीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। या आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम है, ओपन है, बड़ा ड्राइंग रूम है, और वहाँ पे आपको नॉन इन्वर्टर एसी लगवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूसली आपका एसी चलता रहेगा। समझे? तो इसलिए ड्राइंग रूम में बड़ा है तो वहाँ नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए। अगर आपका बेडरूम है, लेकिन बेडरूम में भाई साहब टॉप फ्लोर, ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ छत है, तपता है, छत तपती है भाई साहब। नॉर्मल जो आपके नीचे वाली फ्लोर पे रूम होंगे वो ठंडे होंगे, लेकिन जो टॉप फ्लोर होगी वो गर्म होगी, तो वहाँ पर भी आपको इन्वर्टर एसी कामयाब नहीं होगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए। अगर आपका रूम ऐसा है, ऊपर रूम बना हुआ है, फुली फ्लोर बनी हुई है, आप लीजिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी लीजिए, बढ़िया है। लेकिन अगर आपका टॉप फ्लोर है या ऐसा रूम है जहाँ पे डायरेक्ट हीट आती है, ज़्यादा तपता है, मतलब जैसे सपोज करो आपका रूम बना हुआ है, साथ वाला प्लॉट खाली पड़ा है भाई साहब, आपके रूम को सीधा हवा किरणें आ रही है, सनलाइट 45 डिग्री पर टेम्परेचर आ रहा है, सूरज देवता प्रसन्न है पूरे आपके रूम के ऊपर, तो भाई साहब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ना ही लो तो ज़्यादा बढ़िया है, नॉन इन्वर्टर ले लो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है ना? ऐसा होता है, जो चीज़ लोग समझाते हैं उसको समझनी चाहिए। अब मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप तो मानोगे तो अपने मन की, लेकिन होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, नॉन इन्वर्टर क्या करती है वो समझ लीजिए। नॉन इन्वर्टर एसी क्या करता है, नॉन इन्वर्टर एसी जब चलता है तो वो एक ही स्पीड पे चलता है। जब उसका रूम का टेम्परेचर, मान लीजिए आपने 24 डिग्री सेट कर रखा है, 25 सेट कर रखा है, 26 सेट कर रखा है, मान लो 26 सेट कर रखा है, रूम का टेम्परेचर जब तक 26 नहीं आएगा तब तक वो कंटिन्यूसली कूलिंग करता रहेगा। जैसे ही वो 25 आएगा, टच होते ही कंप्रेसर स्टॉप, मतलब कट ऑफ हो जाएगा। जितनी देर वो 27 नहीं हो जाएगा तब तक वो कट ऑफ रहेगा, जैसे 27 हो गया रीस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। नॉन इन्वर्टर एसी ऐसे चलता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती है 1 टन, 1.5 टन, 1.5 टन, 1 टन रोटेशन में चलता है। जैसे कूलिंग हो जाएगी 1 टन में आ जाएगा, कूलिंग कम होगी 1.5 टन में चला जाएगा, इस हिसाब से चलता है। लेकिन अगर भाई साहब आपका ड्राई रूम खुला है, बड़ा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर आएगा ही नहीं, तो वो कंटिन्यूसली 1.5 टन में चलता रहेगा। अगर आपकी छत का
कमरा है, टॉप फ्लोर है, तो भाई साहब वहाँ पे धूप पड़ती रहेगी, वहाँ पे टेम्परेचर जब तक आएगा ही नहीं तो 1 टन कन्वर्ट कैसे होगा, आप बताओ ना। तो इसलिए तो कहते हैं कि जहाँ अगर टॉप फ्लोर है तो नॉन इन्वर्टर एसी ले लीजिए, शॉप ओपन है, ऑफिस है, तो वहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी ले लीजिए, क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोई ऐसा रूम है जहाँ पे आना जाना कंटिन्यूसली है, वहाँ पे भी नॉन इन्वर्टर। ड्राइंग रूम है, लॉबी है भाई साहब, उसमें बड़े स्पेस में, खुले में, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, दरवाजा खुल रहा है, ये हो रहा है, सामने किचन है, ओपन है, तो वहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी ही कामयाब आपके लिए होगा। तो ये कि कुछ बातें जो कि मैंने आपको समझानी, क्योंकि अभी आपने एसी लेने जाना है तो आपकी काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए। मिलते ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।